नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलिना भट्टाचार्य जी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है दी वाइल्ड वुमेन। आज की कहानी कोलकाता से आई है और आराध्या घोष इन्होंने मुझे ये कहानी लिख के भेजी है और आज की ये कहानी उनके दादाजी की है जो 2-3 दिन पहले ही गुज़र गए। आज की ये कहानी एक ऐसी डायन के ऊपर है जिसको एक जगह से दूसरी जगह में इसीलिए भेजा जाता है ताकि वो डायन उस जगह पर जाके बहुत ज़्यादा बुरा कर सके। वो जिस व्यक्ति के लिए पार्टिकुलरली भेजा जाए वो उस व्यक्ति के पूरा संसार को ख़राब कर दे। और ये कहानी एक ऐसे ही डायन के ऊपर है। एनीवेज, आते हैं आज की कहानी की। और कहानी में आने से पहले आप सबसे एक ही गुजारिश है, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आइए कहानी की ओर चलते हैं। आज की कहानी को जब मिस घोष मुझे लिखती है तो ये बोलती है कि ये घटना तब की है जब उनके दादाजी क्लास 5 में पढ़ते थे और अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो इसीलिए उनके दादाजी को हमेशा ऐसा लगता था कि वो बांग्ला में नहीं पढ़कर अगर वो इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उनको शायद हर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब उन्होंने अपने मम्मी पापा को प्रेशराइज़ किया कि नहीं, मुझे और बंगाली मीडियम में पढ़ना ही नहीं है, मुझे बस अभी इंग्लिश मीडियम में जाना है क्योंकि मैं भी बड़े होकर एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ इन लोगों की तरह। बहुत समझाने के बाद भी जब दादाजी नहीं माने तब उनको फाइनली एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया गया था। लेकिन ये इंग्लिश मीडियम स्कूल उनके घर से करीबन 7 किलोमीटर दूर था और ये दूरी उन्हीं को तय करनी थी क्योंकि गांव में जो दूसरे जो बच्चे थे वो सब तो बंगाली मीडियम स्कूल में जाते थे जो तो बहुत करीब था। लेकिन उनके दादाजी के इस ज़िद के कारण कि वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना चाहते हैं तो इसीलिए क्लास 5 से उनका जो स्कूल था वो चेंज कर दिया गया। वो क्लास 5 में इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले गए और वो बहुत खुश थे। उनको 7 किलोमीटर चल के जाना, 7 किलोमीटर चल के आना उनको कोई दिक्कत नहीं लगता था। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। ठीक है, लेकिन वो जिस रास्ते से जाते थे ना उस रास्ते में बहुत बड़ा एक आम का बगीचा था और वो बगीचा इन लोगों का ही था। लेकिन दादाजी को तब पैर पर चढ़कर आम तोड़ना नहीं आता था। उनको पता ही नहीं होता था कि लोग ऐसे कैसे एकदम से चढ़ जाते हैं और ऐसे आम या फिर दूसरे फल तोड़कर खा लिया करते। वो अक्सर सोचते थे कि मैं भी एक दिन सीखूंगा और इसके बाद मैं भी ऐसे ही फल खाया करूंगा। वो ये सब सोचते ही होते हैं कि एक दिन उनको एक लड़की करीबन उनसे और 7-8 साल बड़ी होगी, वो एक आम के पेड़ पर बैठी होती है। जब वो उस पेड़ पर बैठी होती है ना तो दादाजी एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते हैं कि अरे, आपको भी ये चढ़ना आता है? मुझे तो नहीं आता, क्या आप मुझे चढ़ना सिखाओगी? तो इस पर वो लड़की एकदम से हंसती है और बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे चढ़ना वरना नहीं सिखाऊंगी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें आम तोड़कर ज़रूर खिलाऊंगी। तुम तो डेली जाते हो ना यहाँ से अपने स्कूल में और वापस स्कूल से घर भी आते हो, तो मैं तुमको सुबह शाम आम तोड़कर खिलाया करूँगी। लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे और नौकरी करोगे उस वक्त तुमको मुझे आम खरीद कर खिलाना होगा। क्या तुम्हें ये जो हम लोगों ने जो अभी डील किया ये मंजूर है? दादाजी तो तब छोटे थे, उन्होंने कहा हाँ मंजूर है। ऐसे 1 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना बीत गया। दादाजी उस रास्ते से जाते थे, वो लड़की उन्हें आम तोड़कर खिलाया करती थी और दादाजी खुशी खुशी उस आम को घर पर भी लेकर आया करते थे। लेकिन जब से उन्होंने ये आम घर पे लाना शुरू किया ना तब से घर में
कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया। जैसे कि उनके पिताजी का सीढ़ियों से गिरकर पैर की हड्डी का टूट जाना, उनके दादी माँ का एकदम से गुज़र जाना, फिर घर में चोरी होना। इसके बाद उनके घर पे एक बहुत पुराना नौकर था, वो सारा सामान को चोरी कर कर भाग जाना, जो कि ये सब कायदे से कभी होना चाहिए नहीं था, लेकिन ये सब घटनाएं अभी घट रही थी। ये जितनी भी अप्रिय घटनाएं थी ना, ये सब घटना अभी घट रही थी। दादाजी छोटे तो थे, लेकिन उनको समझ ज़रूर आ रहा था कि आखिर हमारे घर पे ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है। जब घर में पंडित जी को बुलाया गया तो पंडित जी ने कहा कि घर पे ऐसी कुछ चीज़ है जो हर दिन शक्तिशाली होती जा रही है, जिसे हर दिन रखा जा रहा है, और उस चीज़ को हर दिन रखने के कारण उसकी शक्ति धीरे धीरे लेकिन हर दिन बढ़ रही है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन जब दादाजी ऐसे घर के बारांदे में बैठकर आम खा रहे थे तो उनकी मम्मी ने एकदम से कहा कि अरे रामू, तुझे ये आम कहाँ से मिला? तो इस पर दादाजी कहते हैं कि अरे माँ, वो एक लड़की मुझे बागीचे में मिली है, वो लड़की मुझे हमेशा आम देती है। उसकी माँ ने कहा, हमारे बगीचे में या फिर कहीं दूसरे बगीचे की बात कर रहा है तू? तो तब उनके जो दादाजी है, जिनका नाम रामू था, वो कहते कि अरे नहीं नहीं माँ, हमारे ही बगीचे में वो लड़की मुझे डेली आम देती है। जब मैं स्कूल में जाता हूँ तब भी देती है, जब मैं आता हूँ वो तब भी देती है। माँ थोड़ी सी हैरान हुई और बोलने लगी कि ऐसी कोई लड़की तो है नहीं जो तुझे हमारे बगीचे में बैठकर हमारे बगीचे से ही आम तोड़ के देगी। क्योंकि अगर ऐसी कोई लड़की होती तो उनको पता तो चलता, क्योंकि सुबह शाम उनके बगीचे में लोग काम किया करते थे, किसी न किसी को तो ज़रूर दिख जाती ना। इस पर दादाजी कहते हैं कि अरे माँ, पता नहीं, लेकिन वो मुझे हमेशा आम देती है और आप मुझे रोका मत कीजिए, ठीक है ना। एक आप मुझे घर पे आम खाने नहीं देती, और ऊपर से जब मैं ऐसे तोड़ कर लाता हूँ या फिर कोई मुझे देता है, आप उसमें भी बहाना बनाना शुरू कर देती है। ऐसे नाराज़ होकर दादाजी दूसरे कमरे में चले जाते हैं और वो वहाँ पे भी बैठकर आम ही खा रहे थे। इतने दिन वो वारांदे में बैठकर आम खाते थे, आज पहली बार वो उस आम को अपने कमरे में लेके गए और वहाँ पे उन्होंने खाना शुरू किया। उसी वक्त पंडित जी मंदिर से कुछ प्रसाद लेकर जब घर पे आ रहे थे तो चौखट के इस पार आने से पहले ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे कि तेरे घर में वो चीज़ आज और एक कदम आगे बढ़ चुकी है। मुझे महसूस हो रहा है तेरा जो ये संसार, जो ये तेरा परिवार है, ये ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाला है। तुझे और बाकी जितने भी लोग हैं इस घर के, सबके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ये सुनने के साथ ही साथ दादाजी की जो माँ थी वो रोने लगी। फिर दादाजी के पिताजी निकले, यानी कि रामू के पिताजी निकले, और वो बोल रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ये कौन सी शक्ति है, हमारे घर पे ये सब घटनाएं क्यों घट रही है। तभी हर किसी ने दादाजी को देखा कि वो हंसते हंसते कमरे से निकल रहे थे, और जब उनको पूछा गया कि तुम क्यों हंस रहे हो तो वो बोलते हैं कि वही लड़की अब उनके कमरे में आकर बैठी और उनके साथ बहुत गप्पे मार रही थी, और उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसके कारण दादाजी को हंसी आ गई। सब लोग थोड़े से हैरान होकर दादाजी की ओर देखने लगे और बोले, रामू, कौन सी लड़की, कहाँ से आई, हम लोगों ने तो नहीं देखा। इस पर दादाजी बोलते कि अरे वो उसने तो कहा कि वो तो हमारे घर में ही रहती है, इतने दिन बाहर में रहती थी, आज से वो मेरे ही कमरे में रहेगी। यही सुनकर मैं हंसने लगा और मैं बोलने लगा कि मेरी मम्मी जो है वो तुमको मारेगी, तुम मेरे कमरे में रह ही नहीं सकती। लेकिन वो बोलने लगी कि नहीं, आज से मैं तुम्हारे कमरे में ही रहूँगी। ये सुनने के बाद पंडित जी को थोड़ा सा अजीब लगा। वो उस कमरे में गए और एकदम से 5 मिनट बाद हाफते हाफते निकले और बोलने लगे कि इस कमरे को जितना जल्दी हो सके बंद कर दो, और तुम्हारे इस लड़के को, यानी कि दादाजी को, हाँ, उसको भी इस कमरे के अंदर डाल दो। अगर आज रात तक तुम्हारा ये बच्चा बच गया
तो तुम सोचना कि तुम्हारे परिवार से बहुत बड़ी बला टल गई। लेकिन अगर आज रात के अंदर इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो तुमको ये बात समझना होगा कि तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं उसमें से कोई भी नहीं बचने वाला। अगर तुम लोग ये घर, ये जगह छोड़ दोगे तब जाके तुम लोगों के साथ कुछ अच्छा हो सकता है। अभी दादाजी की जो मम्मी है वो तो माँ ठहरी, वो तो कभी अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि हम लोग ये जगह ही छोड़ देंगे, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैं अपने बच्चे को ऐसे मुश्किल में नहीं डाल सकती। अगर उसे कुछ हो गया तो उसको कौन संभालेगा। जब वो लोग सुबह उठे सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ। दादाजी भी स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी जो माताजी थी वो भी खाना बना रही थी सबके लिए। तभी एकदम से बगीचे में काम करने वाले जो मुख्य इंसान थे, जो हर चीज़ों को अच्छे से देख रेख करते थे, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए आए और नीचे में गिर गए और बोलने लगे कि जितने भी आम के पेड़ थे उस बगीचे में सारे एक ही रात के अंदर मर चुके हैं, और जितना भी आम उन सब पेड़ों में लगा हुआ था सबके अंदर अजीब व गरीब गंदगी भरी थी। किसी में बाल था, किसी में कपड़े थे। ये बहुत अजीब है। आम जो अभी भी पैर में लगा हुआ है उसके अंदर बाल और कपड़े का मौजूद होना ये कोई स्वाभाविक बात तो है नहीं। तभी जाके दादाजी की जो माँ है वो ये सोचती है कि हमें एक बार बगीचे में जाना है, गुरुजी को लेकर हम अकेले जाएंगे नहीं। उसी वक्त गुरुजी को बुलाया गया, यानी कि पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी उस बगीचे के अंदर जाने से कतरा रहे थे और वो ये बोल रहे थे कि इस बगीचे के उस पार अगर हम लोग पहुंच जाते हैं आज के दिन तो हम लोग बच पाएंगे, नहीं तो इस बगीचे से बचना बहुत ही मुश्किल है। इस बगीचे में कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हें इस पार से उस पार जाने नहीं देगी। इस पर जो दादाजी के जो चाचा थे उन्होंने कहा कि देखिए ये सब अंधविश्वास है, मैं आपको जाके दिखाता हूँ। जब उनके चाचा जी बगीचे के इस पार से चलना शुरू करते हैं और उस पार बस पहुँचने ही वाले थे कि तभी उनको एकदम से दिल का दौरा पड़ा और मुंह से खून निकलना शुरू हो गया और उनकी वहाँ पे ही मृत्यु हो गई। अब लोग और ज़्यादा डर रहे थे कि तभी दादाजी ये देखते हैं कि वही लड़की एक आम के पेड़ में उल्टा लटक कर आम खाते हुए दादाजी को ऐसे हाथों से बुला रही थी, जैसे कि तुम आज आम नहीं खाओगे, आज तो तुमको आम खाना ही पड़ेगा। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे आमों का बंदोबस्त किया है। ऐसी सारी चीज़ें दादाजी सुन पा रहे थे और उस लड़की को दादाजी साफ साफ देख पा रहे थे कि वो लड़की ऐसे आम के पेड़ के डालियों में ऐसे झूल रही थी, ऐसा ऐसा करके लटक कर, उल्टा लटक कर ऐसे ऐसे करके झूम रही थी। उसके बाल जो थे वो खुले हुए थे, नीचे में उसके बाल ऐसे झूल रहे थे और वो लड़की आगे पीछे डोलती हुई, उसके हाथों में आम था और नीचे में बहुत सारे आम पड़े हुए थे और उन सारे आमों से कीड़ा निकल रहा था। दादाजी को ये दृश्य देखकर बहुत डर लगा कि तभी पंडित जी ने कहा कि हमें इस स्थान को, इस जगह को अभी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो भी अभी इस जगह से जाएगा उस पार, उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चाहे कुछ भी हो जाए उस व्यक्ति को पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है। अब वहाँ में टोटल 11 इंसान बचे थे और वो सब लोग इधर से उस पार जब जा ही रहे थे कि दादाजी ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा और वो ये देखते हैं कि जो लड़की करीबन कितनी लंबी होगी, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट जैसी लंबी होगी, उसी लड़की की लंबाई अभी 10.5 से 11 फीट है। दादाजी ये दृश्य को देखकर इतने भयभीत हो गए, इतने डर गए कि उन्होंने ज़ोर से चीख दिया।
तभी पंडित जी बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तुमने क्यों पीछे मुड़ के देखा? इसीलिए आज रात को तुम्हें इस बागीचे के उस पार अकेले रहना होगा। हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे ज़रूर, लेकिन तुमको अकेले उस पार में रहना होगा। इतने में ही दादाजी चिल्लाने लगे, बोलने लगे कि वो जो लड़की है, उस लड़की ने उसका हाथ एकदम से लंबा कर कर दादाजी को पकड़ने की वो कोशिश कर रही है। दादाजी परेशान हो रहे थे और बाकी लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वह लड़की फिर से उल्टा तो लटकी हुई थी, वो झूल रही थी ऐसे आगे पीछे कर कर, और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। रात के वक्त दादाजी को तो इस तरफ रखा गया, वो बहुत डर रहे थे। उनके चारों ओर मशालें लगाई गई थी ताकि उनको डर ना लगे, लेकिन आखिर वो तो ठहरे बच्चे ही, उनको बहुत डर लग रहा था। और घर में बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया गया और वहाँ पे पंडित जी ये बोल रहे थे कि आज की ये पूजा ये सुनिश्चित करेगी कि ये जो भी शक्ति है ये आखिर क्या है। हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये शक्ति क्या है। जब पूजा शुरू हुई करीबन 3:15 में, तो एकदम से मानो बहुत तेज़ हवा चलना शुरू हो गई और तभी हर एक व्यक्ति ने देखा कि दादाजी जहाँ पे खड़े थे, यानी कि आम के बगीचे के उस पार, ठीक है, दादाजी जहाँ पे खड़े थे उस मशाल के ठीक पीछे एक औरत जो कि बहुत लंबी थी वो वहाँ पे खड़ी हुई थी। और वो औरत वहाँ से अपने हाथ को ऐसे जो फैला रही थी, वो हाथ लंबा होकर बागीचे के उस पार पहुँच गया, मानो कि वो हाथ उस यज्ञ की अग्नि को बुझाने की कोशिश कर रही है। सब लोग ये दृश्य देखकर बहुत डर गए, लेकिन पंडित जी एकदम शांत रहे और पूछने लगे कि तू कौन है, तू बता अपना नाम, तू कौन है। तब जाके वो औरत ये बोलती है कि मैं और कोई नहीं, मैं एक डायन हूँ और मुझे तेरे पहले वाले गांव से एक इंसान ने भेजा है और मुझे काम सौंपा गया है कि मैं इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको एक एक करके मार डालूं। और आज सब सदस्य एक ही जगह पे है तो मैं सबको एक ही साथ मार डालूंगी, लेकिन वो जो बच्चा खड़ा हुआ है उसको मैं मारूंगी नहीं, उसको मैं अपने साथ ले जाऊंगी। और ये कहकर वो डायन हंसने लगी। तो इस पर पंडित जी कहते हैं कि तू उस बच्चे को क्यों नहीं मारेगी। इस पर वो डायन कहती है कि क्योंकि वो बच्चे ने आज तक मुझे कभी भी कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, हमेशा मेरी तारीफ की है, हमेशा मेरे मदद को उसने अपने ऊपर रखा है, इसीलिए मैं इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाऊंगी और मैं बाकी सब लोगों को मार डालूंगी। ये सुनकर बाकी जितने भी लोग थे वो लोग रोना शुरू कर दिए। उन लोगों को बहुत डर लगने लगा, लेकिन दादाजी को ये सब चीज़ें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो मानो एकदम से बेहोशी की हालत में चले जा रहे थे। तो पंडित जी यज्ञ में और आहुति देते हुए कहते हैं कि बता तुझे किसने भेजा है और तू यहाँ से कैसे जाएगी। तो इस पर वो डायन फिर से बोलती है कि मैं यहाँ से इन सब लोगों को मार कर ही जाऊँगी, मैं ऐसे ऐसे नहीं जाने वाली। इस पर वो पंडित जी कुछ और मंत्र पढ़ते हैं और जब वो आहुति देते हैं तो इस बार वो डायन चिल्लाना शुरू करती है। चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे इस दुख से मुझे मुक्ति चाहिए, आप मुझे मुक्ति दें। इस पर फिर से पंडित जी पूछते हैं कि तुझे यहाँ पे किसने भेजा है। इस पर वो डायन कहती है कि मुझे यहाँ पे रामान दास ने भेजा था। रामान दास कौन है? अभी रामान दास इसी परिवार के एक ऐसे सदस्य है जिनको बहुत पहले ही इस परिवार से अलग कर दिया गया था। किसने अलग किया था? दादाजी के दादी माँ ने, यानी कि दादाजी के दादी माँ ने अलग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जो कि घर परिवार के लिए अच्छा नहीं था।
रामान दास ने इस डायन को इसलिए यहाँ पे भेजा ताकि ये डायन अगर इस पूरे परिवार को ख़त्म कर देती है तो वो वापस से इस जगह पर, इस घर पर आकर रह पाएंगे। लेकिन जब पंडित जी को ये बात पता चली तो पंडित जी ने कहा कि तू यहाँ से कैसे जाएगी ये बता। तो वो डायन बोलती है कि मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना होगा। तो मैं क्या लेके जाऊँगी? तो पंडित जी ने कहा कि इस बगीचे में जो सबसे बड़ा जो आम का जो पेड़ है तू उसे लेके चली जा, और जब तू जाएगी तो तू मुझे बता के जाना होगा कि तू चली गई है यहाँ पे। तू किसी भी बड़े से टहनी को तोड़कर इसके बाद तू यहाँ से चली जा, या फिर तुझे जैसे भी आवाज़ करनी है तू कर कर यहाँ से चली जा। अगर तू नहीं जाएगी तो तेरे साथ मैं बहुत बुरा करूँगा। ये सुनने के साथ ही साथ वो डायन वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है और 2-3 मिनट बाद एक बहुत बड़े पैर का गिरने का आवाज़ सुनाई देता है सबको। और तभी पंडित जी कहते हैं कि आप सब लोग अभी सुरक्षित हैं, आप सब लोगों को यहाँ से जितनी जल्दी हो सके अपने घर लौट कर चले जाना है। और आज उस लड़के को यानी कि रामू यानी कि दादाजी को वहीं पे ही छोड़ना होगा। उसको हम लोग सुबह लेके जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। वो रात बीती और इसके बाद बहुत सारी ऐसे रातें बीती, लेकिन वो डायन वापस लौटी नहीं। और तब से सब कुछ बहुत शांत हो गया। रामान दास को बहुत ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन रामान दास कहीं पे भी नहीं मिले। करीबन 2 महीने बाद ये पता चला कि रामान दास की बहुत ही अजीब तरीके से मृत्यु हो गई। इसके बाद से ये परिवार बहुत फला फूला, उनके साथ बहुत अच्छे कर्म हुए और वो बहुत खुश रहे। दादाजी जब मिस घोष से ये सब बातें शेयर करती है, यानी कि अपने पोती से जब ये सब बातें शेयर करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि वो दृश्य जहाँ पे वो डायन उल्टा लटक कर आम के बगीचे में जब वो ऐसे झूले की तरह झूल रही थी ना, आगे पीछे उसके बाल पूरा खुले हुए थे और उसके हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ थी, उसके पैरों में वो जो पायल जो थी, उसकी जो आवाज़ जो थी, वो आज तक उन्हें डराती है। क्योंकि उस चुड़ैल को उस सिचुएशन में सिर्फ दादाजी ने ही देखा था और बाकी किसी ने नहीं। मिस घोष ये कहती है कि मरने से पहले तक दादाजी को ये सारी बातें बहुत क्लियरली याद थी और वो तब तक भी डर रहे थे। और वो हमेशा ये कहते हैं कि जितना हो सके लोगों के लिए अच्छा करना, अच्छा सोचना है। लोगों के लिए कभी भी गलत नहीं करना है और नहीं सोचना है, क्योंकि उनके लिए अगर हम लोग गलत करेंगे तो हमारे लिए ही बुरा होगा। आज की कहानी यहाँ तक ही। आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरी ये कहानी पहली बार सुन रहे हैं और आपको पसंद आया ये कहानी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी लिसनिंग।